चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं चारों सूबों में महंगा तरीन इलाज होता है, सिर्फ सिंध में हम मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करते हैं। जिना अस्पताल में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जेपीएमसी में कैंसर के इलाज के लिए पाकिस्तान के 167 शहरों से मरीज आते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर आजम को जिना अस्पताल का दौरा कराएं। वजीर आजम कहते थे इंतखाबी मुहिम के दौरान सहूलियात का जायजा लेने का मौका नहीं मिला था। लाहौर में जेपीएमसी और NICVD कराची जैसे अस्पतालों के लिए माहिरीन देने को तैयार है। साल में जो नहीं हुआ वो हमने 8 साल में किया। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध के 3 बड़े अस्पतालों को 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत को दिया गया। नए साइबर नाइफ पर $41 लाख लागत आएगी। जिना अस्पताल साइबर नाइफ का इस्तेमाल करने वाला पहला अस्पताल है। उम्मीद है इंतजाम बेहतर होंगे, मरीजों को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ दूसरे सूबों के लिए तरगीब है। पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद की बजाय तारीफ करना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि उम्मीद थी हाफिज नईमुर रहमान समेत दीगर सियासी रहनुमा इस इकदाम को सराहेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 1 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। 14 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें कम की, डिस्कोस की निष्कारी कर रहे हैं, टास्क फोर्स बन चुकी है। सिंध हुकूमत परेशान है, हमने बिजली के बिलों में रिलीफ क्यों दिया? अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइस से ताज्जुब है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। पंजाब की वज़ीर आला को अपने सूबे के अवाम की फिक्र है। मरियम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया। सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची के सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी जा रही। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 से 5 रुपए इजाफा कर दिया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है। बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। कराची पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात ना हों। हुक्मरान जमीनों पर कब्जा करके बल्दियाती इदारों को अपने पास रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। बल्दियाती इदारों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के अवाम को भी बिजली के बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि पंजाब की तरह सिंध को भी रिलीफ का ऐलान किया जाए। सिंध के अवाम और ताजरों के लिए मौजूद निर्ख पर बिल भरना नामुमकिन है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। बिजली के ब्रेक डाउन के बायस पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। पानी के बैक प्रेशर की बायस पानी की 2 लाइनें फट गईं। इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाती रही है। रऊफ हसन कहाँ के सहाफ़ी हैं? कार्ड दिखा दें। रऊफ हसन ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर मुहिम चलाई। मुशीर इंसाफ व कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद दुश्मनों से मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अब किसी से कोई बातचीत नहीं होगी। रऊफ हसन ने जो भी राबते रखे वो नॉर्मल हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। सहाफ़ियों का सहाफ़ियों से राबता रहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ ना काफ़ी है।
बिजली की कीमत सबके लिए और मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी गैर मामूली मामला है। जनरल फैज़ के खिलाफ इल्ज़ामात पब्लिक किए गए हैं तो प्रोसीडिंग को भी पब्लिक किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हुआ है और हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंट किया जाए। नवाज शरीफ की इक़्तिदार से बेदखली समेत माजी में पेश आने वाले वाक़यात के अगर जवाब चाहिए तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले, मैं यहीं हूँ और यहीं रहूंगा। 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें, ये कोशिश भी कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। अब जो होगा वो अच्छा होगा। साबिक सदर आसिफ अली की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक सदर आरिफ अलवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे काजी साहब के बारे में। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का नए तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 2 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने पर कोई एतराज नहीं किया। बुशरा बीबी और चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक केस में कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजमुस साकिब को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी काबीना मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लेगी। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। सीडीए का चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा। 12 लाख रुपए से ज्यादा का बजट मुख्तस। चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएंगी। कई दफातर में फाइल्स चूहों ने कुतर दी। मुल्क भर में मानसून के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो गए। सक्खर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कंबर शहदात कोट, घोटकी, ओबाड़ो और दीगर गर्दोनवा में कच्चे मकानात जमीबोज। कोडेची में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। सांगड़ में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता है। पंजाब में मानसून बारिशों ने कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। शदीद बारिशों से नालों में तग़यानी आ गई। कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला त्रेमों की जाने बढ़ रहा है। दरिया चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शिकिया में ओच केनाल में 20 फीट चौड़ा शिगाफ। फसलें ज़ेरे आब। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। सक्खर में 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हमने वादा किया था जिन इलाकों में पानी खड़ा था वहां कुछ ही घंटों में निकासी आब का मसला हल किया जाएगा। इंतजामिया की अनथक मेहनत के बाद सक्खर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया है। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने शहर की साफ सुथरी शाहराहों के हवाले से वीडियो जारी कर दी। कहा कि वीडियोस का मकसद अवाम और मीडिया को आगाह करना है। उम्मीद है कि मीडिया हमारे अच्छे कामों की तारीफ करेगा। 30 घंटे काम करने वाले वर्कर्स को सराहा जाना चाहिए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश की तरदीद। दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार बता दिए। कहते हैं 48 घंटों के दौरान सक्खर में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सक्खर में 2 रोज के दौरान 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड होने की बात गलत है।